तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आपने मेरे थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है कैसे जो है सवाई इब्राहिम को अपनी भाभी के लिए एक पोस्ट करना, एक ब्लॉग डालना इतना भारी पड़ गया कि अब वो आई थी सिंपैथी लेने पर वो खुद ही इतना ज़्यादा ट्रोल हो रही है। और दूसरा पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि क्या सवा इब्राहिम की जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन जो है वो दीपिका इब्राहिम से आगे होती जा रही है। क्या जो दीपिका इब्राहिम के फैंस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं सवा इब्राहिम की तरफ। क्या सवा इब्राहिम दीपिका इब्राहिम से ज़्यादा व्यूज़ वगैरह ले रही हैं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो होने वाला है कि कैसे सवा इब्राहिम का जो है अपनी भाभी के ऊपर ब्लॉग बनाना पड़ गया, उन्हीं के ऊपर भारी। अब वो खुद ही ट्रोल हो रही है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है ट्रोल होने का। मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब क्यों हमेशा जो है डाला रही सेम ब्लॉग शोएब ने भी और डाला सेम टॉपिक पर सबा ने भी है, बस शोएब ट्रोल नहीं हो रहा। शोएब को सिंपैथी मिल रही है, व्यूज़ मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। बट वहीं पर बात अगर हम करें सबा की तो वहीं पर वो ट्रोल हो रही है। बिल्कुल सेम टॉपिक पर उसने वीडियो डाली। उसे लगा हुआ कि जैसे उसने देखा भैया की वीडियो ट्रेंडिंग पर चल रही है तो उसने सोचा मैं भी इसी टॉपिक पर बना देता हूँ। पर उसे नहीं पता था कि मतलब उसे नहीं पता था कि जो रिस्पॉन्स भैया को मिल रहा है वो मुझे नहीं मिलेगा ऊपर से, बल्कि मेरी खुद मुझे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रोलिंग का सामना उन्हें इसलिए करना पड़ रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जब सिंदूर ऑपरेशन वाला सीन हुआ था तो उस टाइम जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा बैकलैश सहनी पड़ी थी। दीपिका, शोएब और शबाज तीनों को सहनी पड़ी थी। उसके बाद से इनके जो कुछ ब्लॉग्स हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो उसके बाद कुछ स्टोरी भी डालना इन्होंने बंद कर दिया। तो इनको बहुत बैकलैश का वो मिला था, एकदम इतना ज़्यादा बैकलैश मिला था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद से जो इनकी इमेज है मतलब यूट्यूब पर और यहाँ पर, और जो इनके पाकिस्तान ऑडियंस है वो इनको छोड़ के जा रही थी धीरे धीरे करके, क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हम इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर रहे हैं, इनकी ब्लॉग देखना बंद करो, इनको रिपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें करो। तो यहाँ से जो इनकी इमेज है वो खराब हो गई। अब यहाँ से लगने लगा इन्हें डर किस चीज़ का कि मतलब हम क्या करें, हमारे ब्लॉग नहीं चलेंगे, हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस हमें छोड़ कर जा रही है। तो यहीं से इन्होंने जो अपने दिमाग में वो चलाना स्टार्ट किया कि मतलब क्या करें। और यहीं पे जो भगवान ने एक दे भी दिया मौका जो दीपिका के रूप में कि दीपिका की जो तबीयत है वो ख़राब होगी। तो शोएब ने तो उसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया बहुत अच्छी तरीके से। उसने जो ब्लॉग डाला उस पर उसको सिंपैथी मिल गई, जो उसकी पुरानी जो इमेज थी वो भी क्लियर हो गई। अब उसका मतलब कुछ भी सीन है। पर यहाँ पे सबा ने वही वीडियो डाली पर उसकी जो इमेज है वो क्लियर नहीं हो पाई, बल्कि उसे और ट्रोलर का सामना करना पड़ा। क्योंकि ब्लॉग में आपने देखा होगा जब शोएब ब्लॉग बना रहा था तो उसके चेहरे से लग रहा था, उसके इमोशंस से लग रहा था कि हाँ वो दुखी है सही में दीपिका के लिए। वो मतलब जानबूझ के एक्टिंग फैक्टिंग कुछ नहीं कर रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि वो एक्टर है, तो हो सकता है वो एक्टिंग भी कर रहा था, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। पर मुझे नहीं लग रहा वो एक्टिंग कर रहा था, वो सही में सीरियस था, उस टाइम सही में दुखी था और वो लोगों को दिख गया। बट यहाँ पर जब सबा ने ये वाली वीडियो डाली तो सब लोगों को वो दिख गया कि कैसे वो उस वीडियो में जो है दीपिका के बारे में तो चलो छोड़ ही दो, उसके बारे में तो उसने बनाई उसी के नाम से वीडियो, पर डाली बात करी सिर्फ अपने बारे में कि मैं कितनी मासूम हूँ, ये देखिए मैं रो गई थी जैसे मुझे पता लगा। उसे लग रहा था कि सिंपैथी मिलेगी, ये देखिए बेचारी कितनी वो अपनी भाभी का कितनी केयर करती, कि ये रो गई थी अपनी भाभी का नाम सुनते ही, भाभी की बीमारी के जान को। वो सनी भी पूरा लगा हुआ था चाटुकारिता में कि ये देखो कि मतलब कैसे ये सबसे इमोशनल लड़की हमारे घर की छोटी मोटी बातों पर सब पे रो जाती है। पर यहाँ पे फिर वो बीच बीच में जब ये सब चीज़ें हो रही थी, अगर बीच में एक चीज़ नहीं होती तो ऑफकोर्स इनका ब्लॉग भी जो ट्रेंडिंग पे जाता, पर ट्रेंडिंग पे तभी भी गया, पर इतना ज़्यादा हाइप नहीं हुआ जितना शोएब का हुआ है। पर एक गलती की वजह से कि इसमें इन्होंने हंस दिया, बीच में मुस्कुरा रहे थे। अब ये नहीं पता कि किस बात पे मुस्कुरा रहे थे। तो इस बात पे मुस्कुरा रहे थे कि दीपिका को तबीयत खराब होगी, पता नहीं, हमें नहीं पता मतलब किस बात पे मुस्कुरा रहे थे। मैं इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा कि मतलब ये अब उनकी मन की बात हम कैसे जान सकते हैं। पर हाँ, हमने जो ब्लॉग में दिख रहा है हमें उस बारे में बात करनी है कि वो कैसे मुस्कुरा रहे उसमें। तो लोगों ने वो चीज़ें पकड़ ली और उसके बाद जो उसे ट्रोल करना जो है स्टार्ट कर दिया। उसको बोलने लगे कि तुम कैसी वो, तुम मतलब छोटे से व्यूज़ के लिए आई तो उसमें तुम यहाँ पे हंस रही हो। अगर तुम चलो हंसती भी नहीं, अगर तुम फेक भी करती ना, थोड़ी एक्टिंग भी कर लेती तो भी लोग मान जाते। पर बीच में जो तुमने हंस दिया ना, बीच में जो तुम्हारा रोमांस चल रहा था, मुझे लग रहा है कैमरा ऑन करके रोमांस करने बहुत घटिया आइडिया था इन लोगों का। ये बाद में भी कर सकते थे ऑफ करके कि मतलब गाल खींचना, ये सब करना, हंसना एक दूसरे को देखकर। पता नहीं एक शो की वीडियो थी कि मतलब क्या सीन था, ये फनी वीडियो थी कि मतलब दर्द वाली वीडियो थी, हमें कुछ समझ नहीं आया, बहुत मिक्स था दोनों। तो इसको देखकर लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। यही सारा रीज़न था कि मतलब उनको ट्रोल कर रहे हो, जो उनकी वीडियो पे इतनी हाइप नहीं ले पाई जितना उसको लेना चाहिए था, इसी वजह से। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आई थी तब बहुत हाइप ली थी, जब बीच में जैसे लोगों को पता चला, कुछ लोगों ने इनको नोटिस किया कि तो हंस रहे हैं, उसके बाद से जो उनके थोड़े कम हो गए। तो यहाँ पर आप लोग बताना कि जो ये सवाल कर रही थी ये क्या मतलब सही है गलत है, मतलब
भाभी वहाँ पर उसकी बीमार है, उसके नाम पर पहले तो व्यूज़ लेने आ गई, उसके बाद भी व्यूज़ भी ढंग से नहीं ले पाई, वहाँ पे हँस रही है भाई। ऐसा क्या है मतलब भाई? आप लोग बताने कि उसको बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ रही है कि नहीं रही है? और जो सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, और ये मैं पूरे फैक्ट के साथ बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक वो कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो सबा इब्राहिम है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, भले ही वो ट्रोल होती है, भले ही भी जो कुछ भी बोलो आप उसको, पर जो उसके व्यूज़ और जो सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर तो नहीं अभी दीपिका से ज़्यादा है, पर जो व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर कम होने के बावजूद भी दीपिका से ज़्यादा आते हैं, उसकी वीडियोज़ भी दीपिका से ज़्यादा आती है। तो क्या वो दीपिका से धीरे धीरे करके मार्जिन ले रही है? क्या वो दीपिका से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है यहाँ पर? क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि ऑडियंस को फूल कैसे बनाना है, व्यूज़ कैसे लेने हैं, तो उसे सारी टेक्निक पता चल गया है। इसीलिए अब वो जो भाभी थी धीरे धीरे करके आगे निकल रही है। मतलब आप ही सोचो कि उसकी भाभी को उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तब भी उनके जो कोई भी वीडियो जो है आजकल फिलहाल 1 मिलियन से आगे नहीं जा पा रही है। तो सबा इब्राहिम की एवरी वीडियो आप देखोगे वो सब 1 मिलियन से ज़्यादा गई, 1-2 को छोड़ दो, वरना उसकी सारी, इतने कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी उसकी सारी वीडियो 1 मिलियन से ज़्यादा जाती हैं। और सबा इब्राहिम की 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसकी 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, और बल्कि सब वो दीपिका इब्राहिम इतने दिन बाद ब्लॉग जानती है, तब तो उसकी और ज़्यादा आनी चाहिए, पर फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। सबसे बड़ा मेन रीज़न जो इस बात का है वो ये है कि अब जो दीपिका इब्राहिम के ब्लॉग्स हैं उनमें कुछ भी इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं रहा है। सबसे जो बड़ी बात तो ये है कि बस वो जब आती है अपना ब्लॉग लेकर, सबको पहले से पता होता है कि आज एक प्रमोशन वीडियो इनके पास आई है जिसकी वजह से इनका ब्लॉग आया है, क्योंकि विदाउट प्रमोशन के तो अब ये ब्लॉग बना ही नहीं रही। जैसे इनके पास कोई प्रमोशन कहीं से आता है तो ये उसी टाइम उनका जो छोटा मोटा ब्लॉग बना के रखते हैं, उसी में आधे टाइम तो इनका प्रमोशन होता है और 1-2 थोड़ा अपना खाने का और रूहान का दिखा देती है, बन गया इनका ब्लॉग, कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहा। इस वजह से मुझे लग रहा है इनके व्यूज़ गिर गए हैं। सबा इब्राहिम के व्यूज़ इसलिए ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि अभी और मतलब पहले भी वो जो लोगों को यूज़ करती है, वो ऐसा नहीं कि अकेली सारी काम करती रहेगी। उसके ब्लॉग में बेटी खाला है, नाजा खाला है, सारा है, रिजा है, उसकी अम्मी है, सनी है, और वो बाहर घूमते रहते हैं, तो उसका जो उसे फ़ायदा मिलता है, वो पूरी फैमिली जो लोग उसे देखना पसंद करते हैं, जो सबा की जो फैमिली जो आते हैं रिश्तेदार वगैरह, उनको देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके व्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई ना कोई आय रखता होता है। और जो रिश्तेदार उसके घर में आते हैं वो कभी दीपिका घर में नहीं आते, इसलिए उन्हें नहीं दिखा पाती है, न उसके घर में कुछ नहीं जो उसके ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग बना पाती है। तो यहीं से पता चलता है कि मतलब कैसे जो है सबा इब्राहिम की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसका सीधा फायदा उसको हो रहा है, उसके व्यूज़ देखिए, उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद शायद दीपिका और शोएब को सब्सक्राइबर में पीछे भी कर सकती है, जिस हिसाब से उसके व्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर, क्या सही में जो मैंने नोटिस किया है? और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये झूठ बोला तो आप खुद जाके नोटिस देख सकते हो। मैं लोगों को यही बोलता हूँ हमेशा कि मैं विदाउट किसी फैक्ट के बात नहीं करता। मैं यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ ऐसे फैलाने नहीं आता कि मतलब जैसे अभी आपको पता होगा वो हॉस्पिटल गई है, तो मैंने सिर्फ वही बताया कि वो कोकलावन हॉस्पिटल गई, कि वो हॉस्पिटल गई, और जो शोएब और ये सबा है उसके ऊपर व्यूज़ ले रहे हैं। मैंने सिर्फ अब तक इतनी वीडियो बनाई, मैंने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं बनाई जो सर्कुलेट हो रही है कि उसका ऑपरेशन हो गया है, कि मैं फेक न्यूज़ फैलाऊँ कि उसका ऑपरेशन हो गया। जब तक कि कोई खबर नहीं आ जाती उनकी तरफ से, तब तक मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे नहीं बोलता। सब लोग थंबनेल वगैरह लगा के उल्टे सीधे कि मतलब ये देखो उसका ऑपरेशन हो गया, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसके ऑपरेशन में ये हो गया, वो जिंदा वो बस मरते मरते बच्चे, डॉक्टर ने ये बोला, डॉक्टर ने ये बोला। वो सब फेक मैं कभी नहीं करता, मैं हमेशा बात करता हूँ फैक्ट के साथ, क्योंकि मुझे पता है यार मतलब झूठ कितना ही बोलोगे, झूठ से क्या ही होगा, तो भगवान तो ऊपर से देख रहा है। तो जो ब्लॉग में दिखता है मैं उसे वही बताता हूँ, और जो फैक्ट है, जैसे मैंने ये वाला फैक्ट बताया कि जो व्यूज़ है वो आप जाके देख लीजिए, खुद ही चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाए कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट है, आप दीपिका के ब्लॉग देख लीजिए कुछ लास्ट टाइम के 5-6 और सबा के देख लीजिए, तो आपको साफ अंतर पता चल जाएगा कि मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी दीपिका के जो व्यूज़ हैं वो इतने कम क्यों आ रहे हैं। और जो सबा है जिसके सब्सक्राइब कम है उसके व्यूज़ 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख जा रहे हैं, और जो दीपिका है जो कितनी बड़ी फेमस सेलिब्रिटी भी है उसके व्यूज़ जाने से 6 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको, अगर आपको मेरे पर बिलीव नहीं होता तो आप जाके फैक्ट चेक खुद कर लीजिए। मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपको कहाँ से चेक करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।